हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे बेस्ट हेल्दीएस्ट कुकिंग ऑयल्स के बारे में। कुकिंग ऑयल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, किस तरह से वो काम करते हैं और आपको कितनी मात्रा में उसको लेना चाहिए, साथ ही उसके स्मोक पॉइंट और उसके बेनिफिट्स और साथ ही डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। पहली चीज़ ये देखने को मिलती है कि हम जब ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो देखते हैं कि तरह तरह के कुकिंग ऑयल्स रहते हैं। हम हमेशा अलग अलग तरह के ऑयल्स उठाकर लाते हैं, देखते नहीं कि क्या प्रॉपर्टीज़ है क्या नहीं है। साथ ही ये लिखा रहता है कि लो एब्जॉर्ब फार्मूला से बना हुआ है, ये आपकी बॉडी के अंदर कम एब्जॉर्ब होगा। साथ ही ये भी लिखा हुआ होता है कि हार्ट हेल्दी है या फिर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज़ उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा क्या डिफरेंस रहता है रिफाइंड और अनरिफाइंड, मतलब जो बिना रिफाइंड के जो ऑयल होते हैं उनमें। तो रिफाइंड ऑयल क्या होता है, रिफाइंड किया जाता है, उसे स्पेसिफिक उसका स्मोकिंग पॉइंट बढ़ा दिया जाता है। स्मोक पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट मतलब एक बार एक तेल को गर्म करने के बाद उसके अंदर है ना ब्रेक डाउन होने लग जाता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स निकलने लग जाते हैं। एक्रोलिन नाम का पदार्थ तेल में निकलने लग जाता है। इसलिए जहाँ पर हम बोलते हैं कि आप ओवर यूज़ जो फ्राइड फूड रहता है वहाँ पर एक ही तेल में कई बार फ्राइड फूड को निकाला जाता है, तो ऑब्वियसली वो स्मोक पॉइंट को पार कर चुका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट थिंग, ऑयल निकालने की प्रक्रिया होती है। कुछ ऑयल है ना गर्म करके बीज से निकाले जाते हैं, सीड्स से निकाले जाते हैं, और कुछ ऑयल को इस तरह से निकाला जाता है कि वो बिल्कुल कोल्ड प्रेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हैविंग मोर न्यूट्रिएंट्स, लेकिन उनको अगर गर्म करेंगे तो वो जल्दी टूटने की संभावना होती है, जल्दी ब्रेकडाउन होता है, इसलिए उनका एक ही बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। बात करते हैं कौन से ऑयल बेस्ट होते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो ऑयल कोई सा भी अगर हम कहें कि बेस्ट ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल अच्छा है या फिर बिना रिफाइंड ऑयल अच्छा है, ठीक है, तो इस वाली मतलब आर्ग्यूमेंट में बचने के लिए मैं आपको कुछ ऑयल के नाम बता रहा हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हो। पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा ऑयल अगर माने तो ऑलिव ऑयल, हैविंग ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़। विटामिन ई अच्छा होता है उसके अंदर, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही उसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए उसे ईजिली बेकिंग वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। एवोकाडो ऑयल जो रहता है काफ़ी महंगा मिलता है, इंडिया में अवेलेबल नहीं रहता है, तो इसलिए हम उसे पर्टिकुलरली अवॉइड करते हैं। थर्ड ऑयल के बारे में अगर हम बात करें तो सनफ्लावर ऑयल का भी स्मोक पॉइंट अच्छा होता है, विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है और फोर्टिफाइड रहता है काफ़ी ज़्यादा, तो सनफ्लावर ऑयल को हम यूज़ कर सकते हैं। या आखिरी में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कौन से ऑयल को कितनी मात्रा में आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चौथा ऑयल है सैफफ्लावर ऑयल भी काफ़ी अच्छी हेल्प करता है आपकी बॉडी के लिए, हार्ट हेल्दी रहता है, और अगर हम बात करें थोड़े अमाउंट में हमें यूज़ करना है, स्मोक पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से उसको ब्रेक पॉइंट कम होता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कोकोनट ऑयल का भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब कौन से ऑयल्स ऐसे होते हैं जिन्हें अवॉइड करना है। सबसे पहली चीज़ वॉलनट ऑयल होता है, और कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जिनके स्मोक पॉइंट्स कम होते हैं, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए खाने के इस्तेमाल में। ठीक है, तो ये कुछ ऑयल्स थे जिनका हमें यूज़ करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल और नॉर्मल ऑयल में क्या डिफरेंस रहता है। देखो, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में क्या रहता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल रहते हैं, जो कि एकदम से हायर स्मोक पॉइंट पर वो टूटते नहीं हैं और उसका हमें फ़ायदा मिलता है। और जो नॉर्मल ऑयल्स रहते हैं, जो रिफाइंड ऑयल रहते हैं, वो हायर स्मोक पॉइंट पर उनमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ वो कुकिंग के लिए काम आते हैं। इसलिए जब भी आप इस तरह का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लें तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की आप हल्की सी मात्रा नॉर्मल ले सकते हैं, जबकि रिफाइंड ऑयल जो रहता है कम से कम मात्रा में हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें फूड को कुक हो जाए बस उतनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए, ना कि तरी के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। रिफाइंड ऑयल्स जो होते हैं उनमें स्मोक पॉइंट ज़्यादा रहता है, लेकिन ऑब्वियसली वो बॉडी के अंदर जाकर उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ट्राइग्लिसराइड लेवल हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर वो बढ़ा सकते हैं। तो ऑब्वियसली उस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। हमें ऑयल की मात्रा बिल्कुल, कोई सा भी ऑयल हो, आप भले ऑलिव ऑयल ले रहे हो या फिर आप सनफ्लावर ऑयल ले रहे हो या फिर आप कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल ले रहे हो, जिस तरह का भी ऑयल ले रहे हो, आपको उसकी एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा
हमेशा उसको बिल्कुल कम मात्रा में ही हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था व्यू मेरा हेल्दीएस्ट ऑयल फॉर दैट कि है ऑयल को किस तरह से हम हेल्दी कैटेगरीज में रख सकते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहो तो ऑलिव ऑयल सनफ्लावर ऑयल का मिक्सअप आता है वो आप यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल सनफ्लावर ऑयल का मिक्सअप आता है वो आप यूज़ कर सकते हो, राइस ब्रान ऑयल भी अच्छा आजकल मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हो। कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल जो रहता है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है, उसका आप अगर यूज़ करना चाहो तो ग्राउंड नट ऑयल का एक मैं लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऑयल्स हैं जिनकी मात्रा आपको मॉडरेट अमाउंट में और बिल्कुल कम से कम अमाउंट में आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही आपका जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके टैग कर देना स्टोरी में, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत।